नमस्कार, सरिता रूफटॉप किचन गार्डन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। 5-6 दिन हो गए हमारे यहाँ पे लगातार आंधी तूफ़ान बारिश आते हुए। हालांकि आंधी तूफ़ान से थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं, पर फिर भी मौसम इतना खूबसूरत बना हुआ है। सोचा नहीं था कि एकदम से इतनी भीषण गर्मी पड़ने लगेगी और फिर से इतनी ठंडक आ जाएगी। वैसे तो ये ख़तरनाक भी है। नौतपा हमारे यहाँ कहते हैं कि नहीं पड़ता तो फिर बारिश पे असर पड़ जाता है उसका आगे। पर अभी तो हम अभी की बारिश का आनंद ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी पड़ रही है। और साथ साथ अंजीर की बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग हो रही है, तो उसका भी आनंद ले रहे हैं। तो मई के महीने में मैं देख रही हूँ पिछले 2-3 साल से ही ऐसा होता है कि बहुत अच्छा एक आध हफ्ता बड़ा शानदार बारिश वाला निकलता है। और ये देखो आंधी तूफ़ान जो कि इतना ज़बरदस्त था, मुझे कल शाम को परसों शाम को तो ये लग रहा था कि जाने क्या क्या मेरी छत पे से ना उड़ रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है। तो उसका एक नज़ारा ये है कि ये छप्पर पूरा टूट गया है मेरा, जो थोड़ा सा टूटा हुआ था। बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आ रहे हैं। और आज जब मैं ये वीडियो में है ना तैयार कर रही हूँ, तब भी सुबह है ना अच्छी खासी बारिश हो के चुकी है। तो एक काम तो कम हो गया मेरा, जो पानी देने का भारी भरकम काम चल रहा था अभी इस टाइम पे, वो सब कम हो गया है। तो ये मेरे को खुशी भी है कि थोड़ा सा काम कम हो गया। और पौधे जो जल रहे थे बिल्कुल गर्मी में, एकदम से नए खिले खिले धुले हुए और नए शूट्स निकलते हुए दिख रहे हैं। तो आज का ये वीडियो मैं ना ये दिखाऊं आपको हाल, इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि बारिशें जब शुरू हो जाती हैं तो है ना क्या केयर अपने प्लांट्स की जो पुराने लगे हुए हैं उनकी करनी चाहिए, जो कि गर्मी में परेशान थे अब उससे पहले काफ़ी। तो देखो बेस्ट टाइम होता है ये। हालांकि बारिश अगर बहुत तेज़ हो रही होती है तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का कोई ख़ास है ना असर नहीं होता, पर सॉलिड वाले का भी नहीं होता, वो भी बह जाता है। इसलिए मैं सलाह यही दूंगी कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जब बारिश रुकी हुई हो ना जिस टाइम पे, ये देखो ये सब तो गिर गए मेरे छोटे वाले जो पॉट्स थे। और ये एप्पल का पेड़ बिल्कुल टेढ़ा हो गया है मेरा आंधी में। अब इसको बांस वगैरह लगा के मैं सीधा करूँगी। हालांकि ये दीवार के सहारे है, पर वो एक साइड चली होगी ना आंधी, तो उसमें ये बिल्कुल है ना लंबा हो रहा था, क्योंकि मैं कटिंग कर ही नहीं रही थी, इसकी बढ़ने दे रही थी, तो ये बिल्कुल टेढ़ा हो गया है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की अगर मैं बात करूँ तो जब बारिश रुकी हुई है ना, तो थोड़ा थोड़ा आप अपने है ना जड़ों के पास दें, जिससे है ना वो एकदम से प्लांट उसको ले सके और फिर बढ़िया बढ़त ले सके बारिशों का फ़ायदा उठा के। तो ये तरीका होता है ना इस टाइम पे अपने प्लांट्स को न्यूट्रिशन देने का। तो मैं भी ऐसा ही करने वाली हूँ। छाछ का हालांकि मैंने अभी न्यूट्रिशन दिया था, 1 हफ़्ता मुझे हो जाएगा, तो है ना उसको जो मेरा बचा हुआ थोड़ा सा मेरा पुराना खली वाला फर्टिलाइज़र है, मैं उसको डालने वाली हूँ डाइल्यूट करके थोड़ा थोड़ा अपने प्लांट्स के पास, जिससे बारिशों का पानी का साथ मिलके एकदम से है ना बढ़त ले सके। और एक बार जब ऐसा मौसम बनता है तो 7-8 दिन तो रह ही जाता है, तो उसमें प्लांट्स को थोड़ी सी शांति भी मिल जाएगी। देखो कैसे जलने लगे थे प्लांट्स बिल्कुल मेरे। ये स्वीट चेरी का प्लांट है मेरा, और ये यहाँ पे परिजात का प्लांट और एक गुलाब का प्लांट, दोनों गिर गए हैं मेरे आंधी में। ये वो है जो मेरे रिंग वाले स्टैंड्स के ऊपर लगे हुए हैं और रिंग के अंदर नहीं जाते ना पॉट्स, वो गिर गए हैं। अदरवाइज़ बहुत तेज़ आंधी में भी मैंने अपनी छत को इस तरह से बनाया हुआ है कि अब बहुत नुकसान ना करे। जैसे कि ये ग्रो बैग स्टैंड्स पर जो लगे हुए हैं फ्रूट प्लांट्स के, ये मैंने देख लिया इतनी तेज़ आंधी में भी बिल्कुल ठीक से जमे हुए हैं। इनमें मेरे को कोई ख़राबी है ना नज़र नहीं आती, ना ये गिरते हैं। काफ़ी लंबे लंबे हो गए हैं भले ही से है ना, पर गिरते नहीं हैं आंधी में। ये एक दूसरे को सहारा दे के है ना खड़े रहते हैं। तो ये थोड़ा बहुत जो है कुछ मिट्टी के गमले जो लंबे प्लांट्स लगे हुए थे वो तो गिर गए हैं, बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ। मेरा फ्रूट प्लांट स्पेशली कोई ख़राब नहीं हुआ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी शांति की बात है पिछले 4-5 दिनों की आंधी में। अब थोड़ा बहुत तो आंधियाँ इतनी ज़बरदस्त चलेंगी तो नुकसान होगा ही, पर फिर भी मैंने खुली पड़ी हुई है मेरी पूरी छत। इस तरह से मैंने अपनी छत को धीरे धीरे सालों में बना लिया है कि अब जो है नुकसान नहीं होता मेरी छत पे बहुत ज़्यादा। पॉट्स तो खैर रहे ही कम है, ग्रो बैग्स पे आ गई है मेरी खेती ज़्यादातर।
तो ग्रो बैग्स का फ़ायदा यही होता है कि वो धार से नहीं गिरते आंधी में। मिट्टी वाले गमले बहुत जल्दी गिर जाते हैं क्योंकि उनका खुद का भी अपना वेट होता है, या फिर सीमेंट वाले गमले में बहुत बड़ा कोई पौधा लगा हुआ हो तो वो गिर जाता है। तो केयर सिर्फ यही करनी है और बाकी प्लांट्स को बढ़ने देना है। कितना अच्छा मौसम हो रहा है, अभी भी बहुत सुंदर मौसम हो रहा है। नई शूट्स मेरे प्लांट्स में आने लगे हैं और एकदम से ही ऐसा लगने लगा है बारिश का मौसम है, जबकि मुझे पता है अभी बस कोई 1-2 दिन बाद ही है ना तेज़ धूप निकलेगी। और ये देखो मैंने ना आंधी वाले दिन के बाद बांध भी दिया था, उसके बाद भी ये दोबारा आंधी चली है, जो सब बंधाई नीचे चली गई है इसकी। क्योंकि आप बहुत तेज़ आंधी में रोक नहीं सकते ज़्यादा चीज़ों को। भिंडी अच्छी उतर रही है, अंजीर बहुत अच्छे मिल रहे हैं, नींबू उतरने लगे हैं बहुत अच्छे। तो ये कुछ हार्वेस्टिंग अच्छी होने लगी है मेरी। और बाकी जो मेरी बेलें थी थकी हुई बिल्कुल एकदम गर्मी में जली हुई, वो फिर से है ना नए शूट्स दिखाने लगी है, नए फ्लावर्स दिखने लगे हैं। लौकी में फीमेल फ्लावर्स नज़र आने लगे हैं फिर से 5-7 दिन के है ना रेस्ट के बाद। तो ये है कि मैं एक पल के लिए सोच रही थी कि जून में बहुत तेज़ गर्मी पड़ेगी तो इनको क्यों ना बेल वाली सब्जियों को हटा दिया जाए अब सबको, फिर दोबारा लगा लेंगे जुलाई में। तो वो मेरा आइडिया ड्रॉप कर दिया है अब, क्योंकि ये 5-7 दिन की बारिश से पेड़ों को बहुत नई जान मिल गई है बिल्कुल एकदम। और मिल गई है तो फिर चलने देंगे, फिर क्या दिक्कत है। नहीं है ना, अपने को तो वेजिटेबल्स चाहिए, नई बेल बढ़ाने में टाइम लगता है थोड़ा सा, 1-1.5 महीना। बड़ी बनाई बेल अगर अच्छी ठीक हो जाती हैं तो क्या बुराई है। तो ये तो गिर गई है तो गिरे में बढ़ जाएगी। अब ये बेलें बढ़ने से तो रुकती नहीं है, आप चाहे किसी तरह से भी कर दो। तो इतना शानदार मौसम और बिल्कुल घना घना सा मेरा किचन गार्डन हो गया है। पौधे बड़े हुए से तो लगते ही हैं। हाँ ये ज़रूर है कि ये देखो प्लांट्स टेढ़े ज़रूर हो रहे हैं मेरे। अब ये आज सुबह जो आंधी आई है उसमें इनमें मैंने बांस लगाए हुए थे पर वो किसी काम के नहीं रहते, फिर एकदम से तेज़ आंधी आती है तो ये हल्के से है ना टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि इनके पीछे भी एक प्लांट लगा हुआ है एक, तो वो उधर की साइड तो बैलेंस हो नहीं पाते, इधर ही आ जाते हैं। तो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरी छत पे। फिर से बारिशें पड़ने लगी हैं, बूंदाबांदी शुरू हो गई है और उसमें ही मैं भिंडी तोड़ रही हूँ। थोड़ी सी भिंडी अच्छी चल रही है और इधर वाले स्पॉट में लाल चींटियाँ लग गई है। तो अब लाल चींटियों के लिए भी मैं लगे हाथ इलाज बता दूँ आपको कि मैं ना हल्दी, काली मिर्च और सिनेमन पाउडर, दालचीनी का पाउडर का एक डिब्बी में छोटी सी मैं मिक्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि चींटियों की प्रॉब्लम तो हर किसी की ही होती है, ये तो होता नहीं है कि नहीं होती हो। तो उसको बस जैसे ही चींटियाँ घर बनाना शुरू करती हूँ उसके आसपास मैं ना स्प्रिंकल कर देती हूँ, छिड़क देती हूँ और वहाँ से चींटियाँ फिर हट जाती हैं। ये बात हो रहा है कि वो फिर कहीं और चल देती है लगाने के लिए अपना घर पर। ये प्लांट्स लगे हुए हैं ना जो पॉट्स होते हैं उनमें से तो हटा ही देती हूँ फिर मैं उनको। तो इसमें जैसे नीचे बहुत घर बनाने लगी थी, वो मिट्टी ऊपर मतलब पॉट से बाहर निकलने लगी थी, वो भूरी कर देती हैं जो। तो मैंने कल इसमें है ना वो दालचीनी, हल्दी और है ना काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल किया और आज सुबह देखा है तो उन्होंने वहाँ पे घर बनाना छोड़ दिया है। तो ये असर होता है इसका पाउडर का, तो बहुत अच्छा असर होता है, ये चींटियों का अच्छा इलाज भी होता है। और भिंडियों में अक्सर मैंने देखी है, पहले ही मुझे भिंडियों में हाथ देते के बाद बहुत ईचिंग वाली प्रॉब्लम होती है जब मैं हार्वेस्टिंग करती हूँ, और ऊपर से लाल चींटियाँ भी चढ़ जाती हैं तो मेरा भिंडी तोड़ना सजा सी हो जाती है कभी कभी। तो मेरे पास ज़्यादा घनी हो जाती हैं तो, और अब बारिश का पानी लग गया है ना तो बिल्कुल लंबी शूट हो जाएंगी। ये 10-10, 12-12 फीट की भी भिंडियाँ होती हैं मेरे पास। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं फिर ये मकड़ी, लाल चींटी वगैरह हार्वेस्टिंग में। तो वो पाउडर अगर आप यूज़ कर लेते हैं हल्दी, दालचीनी और काली मिर्च का बना के, तो बरसों से मैं यही करती हूँ, एक डिब्बी में भर के रख लेती हूँ तीनों चीज़ों का पाउडर मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा सा बिल्कुल स्प्रिंकल कर देती हूँ जैसे ही बनाने लगती है घर। तो ये चींटियों की समस्या से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और अब पेड़ों की कटिंग ना करें तो ज़्यादा बेटर है अगर बारिशों का टाइम शुरू हो गया है तो, क्योंकि घना घना अच्छा लगता है। और फिर है ना कहाँ पे आपको फल मिल जाए कोई है ना कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उनको बढ़ने दीजिए जैसे भी वो बढ़ रहे हैं, बहुत घना होने दीजिए, क्योंकि घना होने के लिए बारिश का पानी काफ़ी होता है, नाइट्रोजन होता है उसमें काफ़ी। और अपने फल लेने के लिए पोटाश का एक है ना छिड़काव ज़रूर कर दें आप, चाहे ऑर्गेनिक पोटाश मिल जाता है, इसको पे भी मिल जाता है, और है ना नहीं तो आपको जैसा भी पोटाश मिले, केले के है ना छिलकों का पानी यूज़ कर सकते हैं आप, छाछ वगैरह की खाद में भी पोटाश मिल जाता है थोड़ा। और है ना
नहीं तो केमिकल वाला जो पोटैश आता है वो भी थोड़ा थोड़ा सा अगर है ना पानी में घोल के आप छिड़क देंगे, नहीं मिलता है कुछ भी तो भी, क्योंकि इस टाइम ज़रूरी है फिर आपको फल भी लेने के लिए। बढ़त तो देखो बारिश का पानी दे देगा आपके पेड़ों को, फल के लिए आपको इंतज़ाम करना पड़ेगा अपना, तो ये काम ज़रूर कर दें बस आप। तो ये केयर एक चाहिए होती है, बारिशों में और कुछ केयर नहीं चाहिए होती, अपने आप लग हो जाती है सारी केयर। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो रहा है और मौसम का आनंद भी ले ही रहे हैं हम लोग, और उसके साथ साथ हार्वेस्टिंग का आनंद भी। इतनी ताज़ा और फ्रेश भिंडी मिल रही है, अंजीर मिल रहे हैं और भी कुछ मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।